सगाजनों, दी कोई टू टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार दोस्तों, आज मैं आपको लिंगो की कहानियाँ सीरीज़ की चौथी कहानी लेके हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि पिछली कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। आज की कहानी सार्वेन सगा यानी कि 5 देव के शिष्यों से संबंधित है और 5 देव के मूल पिता हीरा ज्योति हैं और इस कहानी में हम आज 5 देव और उनके मूल पिता से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। बात उस समय की है जब कुपारमेट्टा गोटुल में बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगो अपने 5 देव के शिष्यों के लिए कुछ विशेष शिक्षा का इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने 5 देव के मूल पिता यानी भूमिका शिष्य हीरा मोती को बुलाया और बोला कि आप अपने 5 शिष्यों के साथ 1 महीने के ग्राम प्रवास पर जाना है, जिससे आप गांव में जाकर के कोया पुनेम का प्रचार कर सके। यह कहकर लिंगो बाबा ने हीरा ज्योति को उन 5 शिष्यों को बुलाने के लिए कहा। जब 5 शिष्य हीरा ज्योति के साथ आ गए तो बाबा ने उनसे कहा कि हे शिष्यों, अब आपका गोटुल का प्रवास पूरा हो रहा है। अब आप लोग गांव में जाइए और 1 महीना कुपारमेट्टा गोटुल के दक्षिण में स्थित 2 गांवों में 1 महीने का प्रवास करिए और वहां के लोगों को कोया पुनेम के बारे में समझाइए। यह कहकर बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगो ने उन शिष्यों को कुछ विशेष बातें बताई जो उनके जीवन में उनके प्रवास के दौरान काम आती। अगले दिन सुबह 5 शिष्य और भूमिका शिष्य हीरा ज्योति साले कसा के दक्षिण में बेनगंगा नदी के किनारे स्थित गांव की तरफ चल पड़े और पूरे दिन भर यात्रा करने के दौरान जब वो शाम को एक गांव के करीब पहुंचे तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि आज इसी गांव में विश्राम किया जाए और इसी गांव में आज की रात बिताई जाए। यह सोचते हुए 6 शिष्य उस गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही गांव के लोग उन्हें देखते हैं तुरंत के ऊपर टूट पड़ते हैं और इनके पास जो कुछ भी खाने पीने का सामान था वो छीन लेते हैं। 6 भाइयों को बहुत पिटाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और एक पेड़ से 6 लोगों को बांध देते हैं। रात भर ये लोग भूखे प्यासे उस पेड़ से बंधे हुए जब देखा कि गांव में सन्नाटा हो गया और पूरा गांव सो गया है, तब 6 भाई अपने को किसी तरह से जो रस्सी से बांधे हुए थे उस पेड़ से किसी तरह से अपने को उससे मुक्त किए और रात में ही बेनगंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए और सुदूर दक्षिण में निकल गए। और जब सुबह हो गई थी तो सब थक के चूर हो गए थे और एक दूसरे गांव में पहुंच रहे थे। उस गांव का नाम था पेनझोड़ी। उस पेनझोड़ी गांव में पहुंचते ही वहां के लोगों ने देखा कि 6 लोग जो कि किसी गोटुल के शिष्य लग रहे हैं वो इस गांव की तरफ आ रहे हैं और बहुत थके हारे हैं, चोटिल है। तो उस गांव के लोगों ने उनको तुरंत अपने घरों में ले गए, साथ में उनके घावों को साफ किया, उनको कपड़े दिए पहनने को और उनको खान पान करके आराम करने की व्यवस्था की। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया तो हीरा ज्योति ने कहा कि हम मर्री कोटा गांव में गए थे और मर्री कोटा गांव के लोगों ने हमारा सब कुछ सामान छीन लिया, हमें बहुत मारा पीटा और हमें बहुत गाली गलौज किया और बांध के रखा था और हम लोग किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ तक आ पहुँचे हैं। यह सुनकर गांव वालों को बड़ी दया आई इन लोगों के ऊपर और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग इस गांव में रहिए, हम आपके हर तरह से मदद करेंगे। यह कहकर 3-4 दिन तक उस गांव में ये 6 भाई रुके रहे और जब इनको समझ में आया कि अब थोड़ा बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, इनके घाव ठीक हो रहे हैं, तो एक दिन इन्होंने गांव वालों को बुला के कहा कि देखिए अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमारी बड़ी मदद की और हमारी बड़ी सेवा की है। इसका एहसान हम नहीं भूलेंगे और जो भी हमारे लायक कभी सेवा होगी हम आपके काम आएंगे। यह कह के ये लोग अपनी मनसा रखे कि हम लोग वापस जाना चाहते हैं। गांव वाले बहुत दुखी हुए। उन्होंने इनको खाने पीने का सामान, रास्ते का पानी सब कुछ लाकर दिया और बड़े भारी दिल से इनकी विदाई की। और जब विदा करते समय रोने लगे, जैसे लगता हो उनका कोई अपना बेटा घर छोड़ के जा रहा हो। और ये 6 भाई भी काफ़ी भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने सबको सेवा जोहार किया और उनके की गई सेवाओं के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वहाँ से विदा ली। और वहाँ से चल के गोटुल में वापस आ गए। और जब गोटुल में वापस आए तो बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो ने पूछा, हमने तो आप लोगों को 1 महीने के लिए भेजा था, आप लोग इसी हफ्ते में क्यों वापस आ गए? आहे राहुल ने कहा, बाबा हम लोग वहाँ पर गए थे और हमको मर्री कोटा गांव वालों ने बहुत पिटाई की, बहुत मारा, हमारा सब सामान छीन लिया, हमारे पास कुछ साधन नहीं रह गया था और हम लोग मजबूरी में वापस लौट आए। क्योंकि हम लोग वहाँ पर कुछ दिन दूसरे गांव में गए थे, उन लोगों ने बहुत सेवा की, बहुत ख्याल रखा, लेकिन हम लोगों के पास कुछ और अपना खान पीने का सामान नहीं था। तो हम लोग पूरी तरह से गांव पे आश्रित थे, तो हम उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वापस गोटुल चल के फिर से तैयारी करके आएंगे। यह कहानी सुन करके लिंगो बाबा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, अब मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा, अभी आप लोग आराम करिए। अगले दिन बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो ने कहा, शिष्यों आप लोगों को मर्री कोटा गांव में और पेनझोड़ी गांव में फिर से जाना होगा और इस बार आपको मैं कुछ निर्देश दे रहा हूं, वह काम आपको करना पड़ेगा। लिंगो बाबा ने कहा कि आपको इस बार पहले पेनझोड़ी गांव में जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आप पहले लोगों का विश्वास जीतिएगा और जब रात में लोग सो जाएं तो उस गांव के सब सामान को लूट लीजिएगा और बैलगाड़ियों पे सब सामान लाद लीजिएगा और वहां पर गांव को इस तरह से तहस नहस कर दीजिएगा, इस तरह से जला दीजिएगा उस गांव को, जिससे कि लोग वहां पर बसने लायक न रह जाए। यह सुन के हीरा ज्योति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें कहा, बाबा ऐसा क्यों सजा दे रहे हैं? वो लोग तो अच्छे लोग हैं और हमें बहुत मदद किए थे, ऐसा आप उनको सजा क्यों दे रहे हैं? तो बोले, नहीं, जो मैं कह रहा हूं आपको वही करना है। बोले, दूसरा काम क्या होगा? बोले कि आप जब वहां से सब सामान लूट लीजिएगा, उस गांव को उजाड़ दीजिएगा, उस गांव को तहस नहस कर दीजिएगा, जला दीजिएगा, तब वहां से रातों रात पूरा सामान लेके आप मर्री कोटा गांव जाइएगा, जहां पर आपको मारा पीटा गया था, जहां आपको गाली गलौज किया गया। जब वहां जाइएगा और वहां जाकर के पूरा सामान उन गांव वालों को बांट दीजिएगा और पूरा महीना उसी गांव में आपको बिताना है और उन सभी लोगों की सेवा करनी है। उनके लिए जो भी हो आप लोग करिएगा। हाँ, अगर आपको लगता कि आप लोग 6 लोग यह काम नहीं कर सकते हैं पूरा, तो आप आश्रम से और 10-20 लोगों को लेके जाइए, लेकिन यह काम आपको करना है। यह कह के बाबा पारी पाहंदी गोपाल लिंगो अपने शयन कक्ष में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये 6 भाई रोना शुरू कर देते हैं। बड़ी इनको चिंता होती है कि बाबा ने आखिर ऐसा काम क्यों हमें दे रहे हैं। तो हिम्मत करके मेका राहुल बाबा के आश्रम के पास जाते हैं, बाबा की कुटी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे लिंगो बाबा, हमें माफ़ करिए, हम लोग ऐसा अधर्म नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही लिंगो बाबा कुटी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, देखिए, आपको यह काम करना हो तब भी अच्छा, ना करना हो तो तब भी अच्छा, कोई और ये काम करेगा, लेकिन आप लोग अगर यह काम नहीं करते हैं तो इस गोटुल में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है, आप लोग इस गोटुल को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यह काम तो होगा। जब 6 शिष्यों ने सोचा कि अब तो कोई चारा नहीं है और लिंगो बाबा अपनी जिद पे अड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम लोग जाते हैं। तो भारी मन से सभी शिष्य जो हैं 10-15 शिष्य मिला करके निकले और सुबह सुबह वहाँ से
एक बैलगाड़ी पे अपना राशन पानी जो था वो सब रख के, अपने सामान रख के चल पड़े। और वो जब उस गांव में पहुंचे, जहां पर पेंझोड़ी गांव में, जहां पर उनका बड़ा स्वागत हुआ था, जहां उनका काफी सम्मान हुआ था, वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने दौड़ के उनको फिर से अपने गले लगा लिया। सब उनको ले गए, इनके पैर को थाली में पानी में रख के धोए, इनको साफ आसन दिए, खाना पीना खिलाए। और जब रात को विश्राम करने की बात आई तो इन्होंने, सब लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप लोग सो जाइए और हम कल सुबह से यहाँ पर कार्य करना शुरू करेंगे। रात में इन्हें कहाँ नींद आ रही है, इनको तो बाबा पारी पांदी गोपाल लिंगो का दिया गया वचन पूरा करना है। रात के 12 बजे करीब सभी लोगों ने, जो और लोग लेके आए थे, कुछ इनके साथी, वो बाहर छुपे हुए थे, रात में वो भी गांव में आ गए और सभी लोगों ने मिलके गांव वालों को एक एक घर में पकड़ के बांधना शुरू कर दिया और सभी सामान लूट लूट करके बैलगाड़ियों पे भरने लगे और आधी रात तक पूरे गांव को आग लगा दिया। और वहां पर जितने लोग थे उनको ये धमकाया कि अगर यहां से भागोगे नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सभी लोग अपनी जान बचा के भागे, लेकिन गांव का पूरा सामान उन्होंने लूट करके घरों में आग लगा दी और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और पूरी रात ये कार्यक्रम करते रहे। अगले दिन भी इन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उस पेंझोड़ी गांव में कोई भी इंसान ना रहे और पूरा तरह से उस गांव के सामान को एक एक करके, राशन को, धन दौलत को, कपड़े को, सब गाड़ियों पे लाद लिया और दूसरे गांव मर्री कोटा की तरफ चल पड़ते हैं। बैलगाड़ियां आगे आगे जा रही हैं, 6 शिष्य आगे आगे चल रहे हैं और जो गोटुल से वहां पर उजाड़ने के लिए, जलाने के लिए आए थे, वो लोग आश्रम की तरफ वापस चले गए और ये 6 लोग या इन बैलगाड़ियों को लेकर के मर्री कोटा गांव की तरफ चल पड़े। पूरी रात ये चलते रहे और सुबह तड़के जब ये मर्री कोटा गांव के मेड़ों पे पहुंचते हैं, उस गांव की सीमा पे पहुंचते हैं, तो गांव वालों ने जब देखा कि सामान लेके कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको बड़ा खुशी हुई। वो दौड़ करके इनको लूटने पाटने लगे, इनको फिर से वही पुरानी जैसे इनके साथ व्यवहार किया था वो करने लगे। तो 6 भाइयों ने हाथ जोड़ा और बोला कि ये सब हम आपके लिए ले आए हैं, मुझे मारिए पीटिए मत, हम ये आपके लिए लेके आए हैं और आपके साथ ही रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी गुलामी करेंगे, आप हमें मारिए मत, अपने साथ रखिए। गांव वालों को शंका हुई, आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों पर उनको गांव में ले लिया और पूरा सामान लूट लिया। इनका कपड़ा भी तोड़वा लिया, इनके धोती पहन के आप रहिए बस, और सब इनका सामान ले लिया। अब ये लोग 6 भाई पूरे महीने बिताने थे। अब ये पूरे महीने 6 भाई उस गांव में, उस गांव को व्यवस्थित करने में लग गए, जैसा कि लिंगो बाबा ने इनको आदेश दिया था। पूरा राशन, कपड़ा, गहना, सब कुछ इन्होंने बैलगाड़ियों से उतार के उस गांव के लोगों के घरों में पहुंचा दिया और पूरे गांव को व्यवस्थित करने में लग गए। और जब 1 महीना पूरा हुआ तो गांव वाले भी इनके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे थे। और यह करते करते पूरा 1 माह बीत गया और अब इन्हें गोटुल वापस आना था। गांव वालों ने से इन्होंने विदा लिया और वहां से गोटुल की तरफ चल दिए। गोटुल में आकर के लोग लिंगो बाबा के पैरों पे गिर पड़े और रोने लगे कि हे लिंगो बाबा, आपने ये कैसा अनर्थ काम करवा दिया हम लोगों से, कैसा बुरा काम करवा दिया। जो लोग हमारे लिए इतने अच्छे थे, जो लोग हमारे लिए इतनी सेवा किए थे, जो अच्छे लोग थे, उनकी तो बस्तियां आपने उजड़वा दी, जला दी, वहां कोई नहीं रहता है, उजाड़ हो गया वो गांव। और ऐसा गांव जो कि बहुत ही बुरे लोगों का गांव था, उस गांव में आपने इतना संपन्नता कर दिया, इतना सुरक्षित कर दिया कि अब वो लोग गांव से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। इसका क्या मर्म है? तो लिंगो बाबा ने कहा, बेटा लोग, आप लोग आज आराम करिए और कल हम सुबह की मादी में इसकी चर्चा करेंगे। सब लोग रात को सो गए। अगले दिन सुबह लिंगो बाबा अपने आसन पर किंगरी बजाते हुए बैठे हुए हैं। काफी देर तक बाबा किंगरी बजा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तुर्रा बजाया। तुर्रा एक भैंस के सींग का बना हुआ एक यंत्र होता है जो संकेत देता है कि अब सभी को वहां पर सुबह की मादी में आना है। लिंगो बाबा के तुर्रे की आवाज सुन के सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो जाते हैं और गोटुल में
सेमल के पेड़ के नीचे सब लोग बैठ जाते हैं और लिंगो बाबा ने हीरा ज्योति को कहा, हीरा ज्योति, आप अब अपनी बात बताइए और क्या आपके मन में चल रहा है। और आहे राहुड़, माहे राहुड़, रेखा राहुड़, मेका राहुड़, द्वेंदा राहुड़ और आप 5 लोग भी अपनी अपनी बात कह सकते हैं। यह कह के लिंगो बाबा शांत हो गए। हीरा ज्योति अपने स्थान से उठे और उन्होंने लिंगो बाबा को सेवा जुहार करते हुए कहा, बाबा हम 6 लोग उस गांव में 1 महीना रहे। उस गांव में आपके बताए अनुसार वो सब कुछ किया जिससे गांव वाले लोगों को बाहर कहीं जाने की जरूरत न पड़े। उनके लिए सब कुछ व्यवस्था, राशन से लेकर के कपड़े से लेकर उनके लिए पशु और सब सामान व्यवस्था कर दिया। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है हम से यह अनर्थ क्यों कराया गया। जो लोग दुष्ट लोग हैं, जो लोग बुरे लोग हैं, उनके लिए आपने तो इतनी सुविधाएं दे दी और जो अच्छे लोग थे उन्हें आपने उनका घर जलवा दिया। इस बात को लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं और बहुत अपराध बोध महसूस कर रहे हैं और हमें लग रहा कि हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लिंगो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हीरा ज्योति आप बैठिए, मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कुछ दिन इंतजार करिए और जब आप कुछ दिनों के बाद उन दोनों गांवों में फिर से जाएंगे तो आपका जवाब इस बात का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि आपने जिन गांव को उजाड़ा है, जिस गांव को जलाया है, वह गांव अब वहां पर कोई नहीं होगा। वो लोग पूरे उस क्षेत्र में फैल गए हैं और वेनगंगा नदी के किनारे जितने भी गांव हैं उन गांव में रहने लगे हैं। और आप 6 महीने के बाद वहां फिर जाइएगा और फिर ये अनुभव आप लोग मुझे देख के बताइएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। बस यह बात थी और सभी लोग फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। बोले ठीक है बाबा, जैसा आप कहते हैं ठीक ही होगा। यह कह के लोग अपने अपने सामान्य कामों में लग गए। 6 महीने के बाद ये सभी 6 शिष्य उस गांव को ढूंढने गए। उन्होंने जलाया था, देखा कि वहां पर अब कोई नहीं रहता है, पूरी बस्ती उजाड़ हो गई है। फिर उन्होंने वहां से दूर गांव में जाना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अन्य गांव में देखा कि उसी गांव के लोग वहां पर भी मिले। और उसके बाद भी जब इन लोगों को देखा तो इनके पैरों में गिर पड़े और इनसे क्षमा मांगी कि ऐसा हमसे क्या गलती हो गई थी, हमारी सेवा में क्या कमी रह गई थी कि आप लोगों ने हमारे घर जला दिए, हमारे पशु बुलाए। इन्होंने कहा हमें भी नहीं पता था, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। ये हमारे लिंगो बाबा का आदेश था, इसीलिए हम लोगों ने किया। ऐसा करते करते वो 10-15 दिन तक चारों तरफ देखते रहे और देखा कि जिस गांव से लोगों ने जलाया था, पेनझोड़ी गांव के लोगों को, पेनझोड़ी गांव के लोग जहां जहां बसे थे वो बिल्कुल अच्छे ढंग से विकास कर रहे थे। वहां उन्होंने फिर से घर अपना बना लिया था, अपने पशु वहां पर तैयार कर लिए थे और लोगों के साथ घुल मिल गए थे। जहां जहां वो लोग रहते वहां पर कोया पुनेमी मार्ग अपना लिया था और वहां के आसपास के सभी लोगों में कोया पुनेमी धारणाएं और व्यवस्थाएं पैदा कर दी थी। ऐसा करते करते उन्होंने मर्रीकोटा गांव भी पहुंचे। जब मर्रीकोटा गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर काफी लोग बीमार हैं और काफी लोग निष्क्रिय हो गए हैं और वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने ही उस गांव के अंदर पड़े हुए हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग पुराने जिस गांव को जलाया गया था, पेनझोड़ी के गांव के कुछ लोग भी यहाँ आ गए थे, वो इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो भी इसी गांव में बस गए हैं और लोगों को धीरे धीरे पुनेवी पाठ पढ़ा रहे हैं। जो ये लोग कर नहीं पाए थे उस काम को 2-4 लोग जो उस गांव से थे यहाँ आके वो कर गए और यह गांव भी अब धीरे धीरे, अब इस बार इनको किसी ने मारा पीटा नहीं, किसी ने इनको बदतमीजी नहीं की, किसी ने गाली नहीं दी, तो ये बड़ा खुश हुए और यह करके हुए लौट के ये आश्रम को आ गए। लिंगो बाबा ने पूछा कि आहे राहुड़, माहे राहुड़, रेखा राहुड़, मेका राहुड़, द्वेंदा राहुड़, आप लोग 5 लोग और हीरा ज्योति, आप लोगों ने 15-20 दिन आप गांव में इधर रहे, घूमे हैं, आपने क्या महसूस किया? कुछ अंतर दिखा आपको? बोले बाबा ये तो चमत्कार हो गया, मुठवा पोए ये तो चमत्कार हो गया। जिन लोगों को हमने मारा था, जिन लोगों को हमने घर जलाए थे, जिनको हमने भगाया था, वो तो और हमारे पूजा करने लगे, हमको और सेवा किए
और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ विकास किए हैं। वहाँ तो उन्होंने कोया पुणे में धारा बहा दी है, वहाँ के लोगों को भी अच्छा बना दिया जहाँ जहाँ गए। और जो दूसरा गांव था उस गांव में भी वो कुछ लोग आ गए थे, तो उस गांव में भी वो लोग सेवा कर रहे हैं, उनको भी अच्छा बना दिए हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आई, ऐसा क्या हो गया और आपने ऐसा क्यों करवाया ऐसा काम। लिंगो बाबा ने कहा कि जहां अच्छे लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो किसी भी परिस्थितियों में रहें अपने व्यवहार को नहीं बदलते हैं, क्योंकि वो कोया पुनेमी लोग हैं, वो अपनी प्रकृति को नहीं बदलते हैं, वो हमेशा अच्छे काम ही करते हैं। तो मुझे यकीन था कि जिन लोगों ने आपको सम्मान दिया था, आदर दिया था, आश्रय दिया था, खाना पीना दिया था, आपकी सेवा की थी, वो जरूर अच्छे लोग रहे होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि उनके गांव को जला दिया जाए और उन्हें वहां से बेदखल कर दिया जाए, जिससे वो भाग जाएं। और अच्छे लोग जहां जहां जाएंगे वहीं पर भी अच्छाई फैलाएंगे। लेकिन हमने कहा था कि जो दूसरा गांव है मर्रीकोटा, वो गांव में बुरे लोग थे जो आपके साथ अहित किए, आपको लूट लिया, आपको मारे पीटे, गाली दिए। वो लोग ठीक नहीं थे। अगर उनको हम भगाते तो वो चारों तरफ फैल जाते और वहां वहां जाके बुराई बदलाते। जहां जहां जाते वहां पर बुरा काम करते, वहां पर वो मारपीट करते, झगड़ा लड़ाई करते, चोरी करते। इससे बुराई जो है चारों तरफ फैल जाती। तो इसीलिए हमने जो अच्छे गांव के लोग थे उन्हें भगा दिया, जिससे अच्छाई चारों तरफ फैल जाए, और जो बुरे लोग थे उनको वहीं रोके रखा, जिससे कि कोई न कोई अच्छा व्यक्ति कभी आ करके उनको अच्छा बदल दे और बुराई सीमित रहे उसी जगह तक। यह सुनकर के सभी शिष्य बड़े आश्चर्य पड़ गए कि बाबा ने इतने बड़े ज्ञान को इतने आसान से, लिंगो बाबा ने उन्हें सांत्वना दी और बताए कि जिंदगी में कभी भी अच्छे लोगों को अपना व्यवहार नहीं त्यागना चाहिए। तो बुराई को हमेशा एक जगह रखिए, बुराई को बढ़ने मत दीजिए, लेकिन अच्छाई को चारों तरफ फैलाते रहिए। यही कोया पुनेमी मार्ग है। यह कहते हुए बाबा लिंगो ने सभी को सेवावान किया, सभी को आशीर्वाद दिया और प्रार्थना समाप्त की, और सभी लोगों ने फड़ा पेनता सेवा के साथ उस दिन की सभा को समाप्त किया और अपने अपने कार्यों में लग गए। दोस्तों, आपको पिछली कहानियां बहुत पसंद आई, आप लोगों ने अपना प्यार दिया और अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। यह कहानी भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार।